नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो श्रीमद् भगवत गीता का शायद सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत है, निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म मतलब बिना किसी फल की चिंता किए अपना काम करना। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है निष्काम कर्म, अनासक्ति का विज्ञान, वो इसी गुत्थी का सुलझाने में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। और हमारा मकसद मतलब इस चर्चा से ये समझना है कि गीता का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतर सकता है। हाँ, कैसे हम मतलब दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी उसके बंधनों से, उसकी पकड़ से आजाद रह सकते हैं। सही कहा। और यहीं से वो पहला बड़ा सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में आता है कि क्या सच में हमारे काम, हमारे कर्म हमें बांधते हैं? या फिर उन कर्मों से जुड़ी हमारी उम्मीदें, हमारी इच्छाएं, वो हमें फंसाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कर्म, इच्छा और बंधन, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, इच्छाएं तो मन का स्वभाव है। हम सबको प्रेम चाहिए, सफलता चाहिए, शांति चाहिए, ये तो नॉर्मल है। हाँ, ये तो है। पर फिर गीता में अध्याय 2 श्लोक 47 में वो इतनी प्रसिद्ध बात क्यों कही गई है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब बिना फल की उम्मीद के कोई काम क्यों ही करेगा? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, गीता ये नहीं कह रही कि इच्छाएं बिल्कुल खत्म कर दो। वो कह रही है कि फल पर, नतीजे पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अच्छा। जब हम किसी खास रिजल्ट से चिपक जाते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, तब मुश्किल शुरू होती है। वही बंधन है। कैसे? मतलब अगर नतीजा अच्छा हुआ, तब तो खुशी होती है। हाँ, खुशी हुई तो अहंकार बढ़ता है कि मैंने किया। और अगर नतीजा मन का नहीं हुआ, तो दुख या गुस्सा। दोनों ही सूरतों में हम उस कर्म और उसके फल से बंध गए। इसी को गीता कर्म बंधन कहती है। अच्छा, तो मतलब निष्काम कर्म का मतलब इच्छाओं को कुचलना नहीं है, बल्कि फल के प्रति जो हमारी जकड़ है उसे ढीला करना है। ये मानना कि भाई हमारा काम है कर्म करना, नतीजा देना ईश्वर के हाथ में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही बात है। जब हम बिना फल की चिंता किए, जैसे कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो वो हमें सुख, दुख, सफलता, हार के झूले से ऊपर उठा देता है। यही है मुक्ति की ओर पहला कदम। काम करते हुए भी काम के बोझ से मुक्त रहना। ये बात थोड़ी और गहरी तब लगती है जब हम अगले पॉइंट पर आते हैं कि असल में ये कर्म कर कौन रहा है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 में जैसे कहा है, प्रकृतेर्य क्रियमाणानि गुणों ही कर्माणि सर्वशः। हाँ, कि सारे कर्म तो असल में प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रजस, तमस के द्वारा किए जा रहे हैं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हमारा जो ये भाव है कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, गीता उसे अहंकार कह रही है, अज्ञान। हाँ, बिल्कुल। असल में हमारी एनर्जी, हमारे अंदर की प्रवृत्तियां, हमारी काबिलियत, सब कुछ प्रकृति की ही देन है। हम तो बस एक इंस्ट्रूमेंट जैसे हैं, जिसके जरिए ये गुण काम कर रहे हैं। लेकिन ये मानना तो बड़ा मुश्किल है। हम तो सुबह से शाम तक यही महसूस करते हैं ना कि मैंने ये किया, मुझे वो करना है। इस मैं करने वाला हूं वाले भाव से कैसे कैसे निकलें? ज्ञान से, समझ से। जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो इस सच्चाई को देख पाता है। वो कर्म तो करता है, शायद दूसरों से बेहतर भी करता है, लेकिन अंदर ये समझ रखता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। अच्छा। ये एक शिफ्ट है, कर्ता डूअर से साक्षी बनने का, और यहीं से आजादी मिलती है। जैसे स्रोत में उदाहरण दिए हैं, कोई पेंटर है, वो पेंटिंग में इतना खो जाता है कि भूल जाता है कि मैं बना रहा हूं। बस वो कला जैसे खुद उतर रही होती है। हाँ। या माँ बच्चे के प्यार में अपना दर्द भूल जाती है। या कोई भक्त है, वो कीर्तन में नाचते हुए खुद को भूल जाता है। ये सब एक तरह से कर्मयोग की झलकियां हैं, जहां मैं पीछे हट जाता है। तो निष्काम कर्म यानी बिना इच्छा काम के कर्म, इसका असली मतलब हुआ कर्म तो करना है पर कर्तापन के भाव के बिना और फल की चिंता के बिना। हाँ, और ये कोई बोझ नहीं है या बेमन से किया जाने वाला काम नहीं। जैसा श्रोत में भी कहा है, ये कर्म में ही एक अलग तरह का आनंद खोजना है। गीता 2:50 में क्या कहा है? योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, योगा कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता मतलब एफिशिएंसी, स्किल। गीता का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ कुशलता का मतलब सिर्फ बाहरी स्किल नहीं है, उससे ज्यादा ये आंतरिक स्पष्टता है, क्लैरिटी है। अच्छा,
क्लैरिटी कैसे? मतलब काम को पूरे ध्यान से करना, पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी क्षमता लगाकर करना, लेकिन नतीजा चाहे जो भी आए उससे हिलना नहीं, उससे बनना नहीं। यही असली कौशल है, यही योग है। स्रोत में वो माली वाला उदाहरण बड़ा अच्छा था कि माली बीज बोता है, खाद पानी देता है, पूरी मेहनत करता है। हाँ, पर वो रोज रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि जड़ निकली या नहीं। बिल्कुल। वो सब्र रखता है, प्रकृति पर भरोसा करता है। बिल्कुल। हमें भी अपने कर्मों के फल के लिए उस डिवाइन टाइमिंग पर, उस सही समय पर भरोसा रखना सीखना होगा। बिल्कुल। ये जो चिंता और बेचैनी होती है ना, ये हमारे मन की शांति भी छीन लेती है और अक्सर काम की क्वालिटी पर भी असर डालती है। ये कर्तापन का भाव छोड़ना, फल की इच्छा छोड़ना, ये होता कैसे? मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? कोई तरीका है? गीता एक बहुत सुंदर तरीका बताती है, यज्ञ की भावना से कर्म करना। अध्याय 3 श्लोक 9 कहता है, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। इसका मतलब ये कि जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं, यज्ञ यानी परमार्थ के लिए, ईश्वर के लिए या सबकी भलाई के लिए, वो कर्म बंधन नहीं बनते। लेकिन जो कर्म सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, मैं, मेरा किए जाते हैं, वो बांधते हैं। तो यज्ञ का मतलब से वो हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं है। नहीं नहीं, गीता यज्ञ के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा बना देती है। हर वो काम यज्ञ बन सकता है जो मैं और मेरे के छोटे दायरे से ऊपर उठकर तू और तेरे के लिए, यानी ईश्वर के लिए या समाज के लिए किया जाए। अच्छा। स्रोत में इसकी तुलना धुएं वाली आग और साफ आग से की है। स्वार्थ का कर्म धुएं जैसा है, हमें उलझाता है, भारी बनाता है। और जो निस्वार्थ कर्म है, समर्पण का कर्म है, वो साफ आग जैसा है, हमें रोशन करता है, हल्का करता है। यानी मेरा रोज का खाना बनाना या ऑफिस का काम करना या किसी की मदद करना, ये सब यज्ञ बन सकते हैं अगर मेरी नीयत सही हो, अगर मैं इसे सिर्फ अपनी जरूरत या पहचान के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पण मानूं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जब कर्म के पीछे का इरादा बदल जाता है ना, तो कर्म का रूप भी बदल जाता है और उसका असर भी। वो एक साधारण काम से बढ़कर एक पवित्र काम बन जाता है। इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण है जिसने सच में ऐसी जिंदगी जी हो? हाँ, गीता खुद राजा जनक का उदाहरण देती है। अध्याय 3 श्लोक 20 में। जनक एक राजा थे, उनके पास सब कुछ था, राजपाट, धन, परिवार। वो सारे राजकाज के काम करते थे, प्रजा की देखभाल करते थे। हाँ। लेकिन वो अंदर से बिल्कुल अनासक्त थे, डिटैच्ड थे। उन्होंने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि पाई। तो उन्होंने छोड़ा क्या था? राजपाट तो नहीं छोड़ा। उन्होंने अहंकार छोड़ा, मैं राजा हूं, मैं ये सब कर रहा हूं, ये भाव छोड़ा। फल की आसक्ति छोड़ी। वो मानते थे कि ईश्वर ही सब चला रहा है, वो तो बस एक निमित्त हैं, एक ट्रस्टी हैं। अच्छा। उनका जीवन यही दिखाता है कि आध्यात्मिकता के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल भागने की जरूरत नहीं है। जीवन के बीच में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अनासक्त रहा जा सकता है। असली त्याग बाहरी चीजों का नहीं, अंदर के अहंकार और आसक्ति का होता है। लेकिन ये आसक्ति इतनी आसानी से जाती क्यों नहीं? हम क्यों बार बार इच्छाओं और नतीजों के जाल में उलझ जाते हैं? इसका जवाब गीता बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से देती है। अध्याय 2 श्लोक 62 में। वहां पतन का मतलब गिरने का एक पूरा सीक्वेंस बताया है। सब शुरू होता है इंद्रियों के विषयों के बारे में लगातार सोचने से। विषय मतलब? जैसे कोई चीज या कोई इंसान। हाँ, कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई विचार, कुछ भी जिसके प्रति इंद्रियां आकर्षित होती हैं। जब हम लगातार उसके बारे में सोचते हैं तो उसके प्रति एक खिंचाव, एक लगाव पैदा होता है, जिसे कहते हैं आसक्ति, अटैचमेंट। और आसक्ति से? उस आसक्ति से उसे पाने की तेज इच्छा पैदा होती है, काम, डिजायर। और अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो फिर आता है क्रोध, एंगर, गुस्सा। क्रोध आने पर क्या होता है? बुद्धि काम करना बंद कर देती है, सही गलत का फर्क समझ नहीं आता। इसे कहा है मोह, डिल्यूजन। मोह होने पर स्मृति भ्रमित हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी। हाँ। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा असली लक्ष्य क्या है। और स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बस इंसान फिर पूरी तरह अपने जुनून का कैदी बन जाता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक चेन है। एक छोटे से लगाव से शुरू होकर बुद्धि के नाश तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अगर इच्छाओं और आसक्तियों को संभाला ना जाए तो वो हमें अंदर से कितना खोखला कर सकती हैं। और यहीं पर निष्काम कर्म एक दवाई की तरह काम करता है। कैसे? क्योंकि जब हम फल की इच्छा या आसक्ति को ही अपने कर्म का आधार नहीं बनाते तो ये विनाशकारी चेन शुरू ही नहीं होती।
हम कर्म तो करते हैं पर उसके इमोशनल उतार चढ़ाव से काफी हद तक बचे रहते हैं। इसी से जुड़ा एक और गुण है जिस पर गीता बहुत जोर देती है, समता, इक्वैनिमिटी। श्लोक 2.48 में कहा है, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हाँ, सफलता और असफलता में समान रहना, यही योग है। पर ये कैसे संभव है? सफलता में खुश न होना और असफलता में दुखी न होना, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। कहीं ये उदासीनता तो नहीं? नहीं, ये उदासीनता या फीलिंग्स को दबाना नहीं है, ये स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। कर्मयोगी सफलता मिलने पर घमंड में फूलता नहीं और असफलता मिलने पर निराशा में डूबता नहीं। वो दोनों को जीवन का हिस्सा समझता है, एक सीखने का मौका समझता है। पर ये स्थिरता आती कहाँ से है? ये स्थिरता आती है अंदर से। जब हमारी खुशी का सोर्स बाहरी नतीजे ना होकर हमारा अपना अंदरूनी संतुलन होता है, तब बाहर की घटनाएं हमें ज्यादा हिला नहीं पाती। अच्छा। तारीफ मिले या बुराई, फायदा हो या नुकसान, वो जानता है कि ये सब बदलता रहता है। उसका असली सेंटर अंदर टिका रहता है। वो हर सिचुएशन को ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करता है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। क्या क्या स्वयं ईश्वर भी कर्म करते हैं? उन्हें तो किसी चीज की जरूरत नहीं, उनके कर्म करने का क्या कारण है? हाँ, यही सवाल अर्जुन ने भी पूछा था और कृष्ण अध्याय 3 श्लोक 22 में कहते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए न तो कोई करने लायक काम है, न कोई ऐसी चीज है जो मुझे मिली ना हो, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। तो फिर क्यों करते हैं? ईश्वर जरूरत से कर्म नहीं करते, वो स्वभाव से कर्म करते हैं, प्रेम से, आनंद से। जैसे सूरज का स्वभाव रोशनी देना है, वैसे ही परमात्मा का स्वभाव है सृष्टि करना, पालन करना, लीला करना। उनका होना ही कर्म है। वाह, मतलब ईश्वर का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है कर्म करने में, फिर भी सारे काम उन्हीं के जरिए हो रहे हैं। हाँ, ये एक डिवाइन पैराडॉक्स है। इसे समझने के लिए स्रोत में नदी का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। नदी बहती है, क्यों बहती है? क्यों? क्या उसे कहीं पहुंचना है? किसी को कुछ साबित करना है? नहीं, बहना उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। हाँ, वो तो बस बहती जाती है, रास्ते में गंदगी साफ करती है, धरती को सींचती है और आखिर में चुपचाप सागर में मिल जाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आत्मा का स्वभाव भी है कर्म करना, सेवा करना, प्रेम करना। ये अहंकार है जो नतीजा चाहता है, नाम चाहता है, कंट्रोल चाहता है। आत्मा तो बस बहना चाहती है, खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है। कर्म योग हमें नदी की तरह जीना सिखाता है। कैसे? अपने स्वभाव में टिककर कर्म करते जाना और आखिर में परमात्मा रूपी सागर में मिल जाना। ये सब सुनकर वाकई लगता है कि हमें अपने रोज के कामों को एक बिल्कुल नई नजर से देखने की जरूरत है। स्रोत भी यही कह रहा है कि रुक कर सोचें, दिन भर में हमने कितने काम सिर्फ इसलिए किए कि वो हमारा कर्तव्य था या प्रेमवश किए, और कितने काम कुछ पाने के लिए या कुछ साबित करने के लिए किए हैं। हाँ, ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है या आत्मनिरीक्षण, ये बहुत जरूरी है। यही जागरूकता धीरे धीरे हमारे कर्मों को बदल देती है। जब हम होश के साथ कर्म करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है। और इस पूरी यात्रा का सार शायद उस समर्पण श्लोक में है जिसका जिक्र स्रोत के आखिर में है। जी क्या आप वो श्लोक और उसका अर्थ बता सकते हैं? हाँ, जरूर। ये श्लोक कर्म योगी की भावना का निचोड़ है, आप कह सकते हैं। हाँ, जरूर। ये श्लोक कर्मयोगी की भावना का निचोड़ है, आप कह सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। हाँ, जरूर। ये श्लोक कर्मयोगी की भावना का निचोड़ है, आप कह सकते हैं। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। हाँ, जरूर। ये श्लोक कर्मयोगी की भावना का निचोड़ है, आप कह सकते हैं। करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। हाँ, जरूर। ये श्लोक कर्मयोगी की भावना का निचोड़ है, आप कह सकते हैं। नारायणाय एति समर्प्यामि। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, जो कुछ भी मैं अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से या प्रकृति के स्वभाव के कारण करता हूँ, मतलब जाने अनजाने जो भी कर्म मुझसे हो रहे हैं, वो सब मैं परम ईश्वर नारायण को समर्पित करता हूँ। क्या अद्भुत समर्पण है। ये तो पूरी तरह से अपने मैं करने वाला हूँ वाले भाव को ईश्वर को सौंप देना है। यही शायद कर्मयोग की सबसे ऊंची अधिष्ठान मंजिल मिल। हाँ, यही आजादी का मंत्र है। तो निष्काम कर्म का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें शुद्ध करना है, उन्हें परमात्मा से जोड़ना है, जागरूकता और समर्पण के जरिए उनसे ऊपर उठना है। और जब हम ईश्वर के लिए या सबकी भलाई के लिए कर्म करते हैं,
खुद को सिर्फ एक जरिया मानते हैं, तो हमारा हर काम, यहाँ तक कि हमारा चुप रहना भी सार्थक हो जाता है। और कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। और यहाँ गीता का एक और सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, 3.35, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब अपने स्वधर्म में जीना। स्वधर्म यानी जो हमारा सहज स्वभाव है, जो हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रकृति है, उसमें जीना। यहाँ तक कि मर जाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि हम दूसरों की नकल करें या किसी ऐसे रास्ते पर चलें जो हमारे लिए बना ही नहीं है। यानी ऑथेंटिक होना, अपने अंदर की आवाज सुनना और उसके हिसाब से जीना, यही सबसे बड़ा योग है। हाँ, बिल्कुल। अपने स्वधर्म को पहचानना और उसे निष्काम भाव से निभाना, यही कर्म योग का सार है। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत पर एक काफी गहरी बातचीत की। ये समझने की कोशिश की कि कैसे हम कर्म करते हुए भी उसके फलों की चिंता से और कर्तापन के भाव से मुक्त रह सकते हैं। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक कला है। बिल्कुल, एक कला जिसका अभ्यास लगातार करना होता है। ये एक दिन में नहीं होता, पर हर कोशिश हमें उस साक्षी भाव के करीब ले जाती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पे वो सोच सकते हैं, अपने रोज के कामों को करते हुए क्या हम उस बारीक फर्क को महसूस कर सकते हैं जब हम सोचते हैं मैं ये कर रही हूँ, बनाम जब हम महसूस करते हैं ये मेरे द्वारा हो रहा है। इस छोटी सी जागरूकता का अभ्यास हमारे कर्मों को और शायद हमारे पूरे जीवन को कैसे बदल सकता है। अगली बार हम बात करेंगे कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों रास्ते आपस में कैसे जुड़े हैं, कैसे ये एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। ओम तत्सत।